स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकेंड ट्रायल्स अकेडमी स्टूडेंट। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 12.7। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज करना है स्टार्ट। पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यानी कि तीन गिवन साइड्स होंगी ट्राइंगल की, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला है। पहले हमने दो फार्मूले अलग पढ़े थे, ठीक है, टू टाइप्स के, दो कैटेगरीज के। थर्ड कैटेगरी ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने की, कि अगर आपके पास टोटल यानी कि तीन साइडें हों तो देन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन एंगल हों, दो एंगल हो और एक साइड हो, तो तब क्या फार्मूला लगता था, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हीरो फार्मूला। ये जो हीरो फार्मूला ये तब यूज़ होगा जब आपके पास तीन गिवन साइड होंगी ट्राइंगल की। तो दिस ट्राइंगल डिनोटेड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है आपके पास। ये हीरो फार्मूला है, ठीक है जी। अब देखिए जी, सबसे पहले हमें एस फाइंड करना है। तो एस हमारे पास यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड्स बाई 2। इस तरह हम एस फाइंड निकाल लेंगे। 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर आपके पास है जी 2 के साथ डिवाइड करना है। 3 के साथ नहीं करना, 2 के साथ करना है, ठीक है। 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड्स बाय 2। तो इस तरह आपके पास जो s है वो आ जाएगा 36, ठीक है जी। s आ गया जी 36 आपके पास। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, s माइनस ए। तो यहाँ से हमने ये सारा निकाल लेने हैं, ठीक है। s माइनस ए यानी कि 36 माइनस 18, उसके बाद s माइनस बी भी हमें चाहिए 36 माइनस 24, उसके बाद s माइनस सी यानी कि 36 माइनस 30 आपके पास ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 12 आ जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों हमने यानी कि फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का साइन है, ये शो कर रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल को, ठीक है। आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डेल्टा भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसको ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने तो ये ट्राइंगल के साइन के लिए यूज़ किया था। ऐसा आपके पास क्या है जी 36 है, इंटू एस माइनस ए क्या है जी, वो आपके पास है जी 18, एस माइनस बी क्या है जी 12 है, एस माइनस सी क्या है जी वो 6 है, ठीक है। सिंपल है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम सॉल्व करना है। 36 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में आपने स्क्वायर रूट इसका टेक कर लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा 216 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास एरिया आ गया ट्राइंगल का जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में फर्स्ट हो गया था। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में ए उसने हमें साइड ये की बंदी, बी ये है और सी हमारे पास ये वाली है साइड। तो हमने क्या करना है, जस्ट ए साइड को पकड़ना है, सॉरी एस फाइंड करना है सबसे पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी होता है ओवर 2 है आपके पास। ए आपके पास क्या है जी 524 प्लस बी क्या है जी 276 प्लस सी क्या है जी 315 डिवाइड्स बाय, ठीक है जी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको यानी कि प्लस करेंगे। 24 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। तो इस तरह आपके पास यानी कि ये एस आ जाएगा। एस आ गया जी 557.5 आपके पास आ गया। अब हमें चाहिए एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपको चाहिए, ठीक है जी। 557.5 माइनस ए क्या है जी 524, उसके बाद 557.5 माइनस बी क्या है जी 276, 557.5 माइनस सी क्या है जी 315 है। अब इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है सबको। अच्छा जी, माइनस कर लेते हैं जी 524 से, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 33.5, ठीक है जी। उसके बाद 557.5 को
माइनस कर लेते हैं 276 के साथ, तो इस तरह ये आपके पास आ जाता है 281.5। इसी तरह 5575.5 माइनस 315, तो ये आपके पास आ जाता है सॉरी 5577.5 है, -315। मैंने रॉन्ग कैलकुलेशन करा था, 242.5 है बस। ओके, तो ये हमारी कैलकुलेशंस निकल आई। अब हमने इनके फार्मूला अप्लाई कर देना है। अच्छा जी, फार्मूला क्या है हमारे पास, s इंटू, यानी कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। ठीक है जी। अब ओवरऑल के ऊपर जी स्क्वायर रूट है, तो डेल्टा आ गया आपके पास। एस आपके पास क्या है जी, एस निकला है जी 557.5 इंटू एस माइनस ए क्या है जी, वो हमने निकालना है 13.5। एस माइनस बी क्या है जी 281.5, और उसके बाद हमने एस माइनस सी क्या निकाला है 242.5। ठीक है जी। इसके ऊपर है जी होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, तो कर लेते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। 557.5 मल्टीप्लाई बाय 33.5 मल्टीप्लाई बाय 281.5 मल्टीप्लाई बाय 242.5, ये आंसर आ गया टोटल। फिर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 35705 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ चुका है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक्सरसाइज 12.7 है। तो ए बी सी है, तो सबसे पहले हमने एस निकालना है। तो एस हमारे पास क्या होता है, प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। तो जी अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी की वैल्यू पुट करनी है, ए बी और सी की। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू आ गई है जी आपके पास, डिवाइड्स बाय 2। ठीक है जी, ये आ जाएगा 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92 डिवाइड्स बाय 2। इस तरह मेरे पास एस की जो वैल्यू है वो आ गई है 70.19। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, एक तो एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, उसके बाद एस माइनस सी चाहिए हमें। 70 माइनस आपके पास आ जाएगा ए 32.65, उसके बाद 17.19 माइनस 42.81, 17 पॉइंट माइनस के 64.92। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के 32.65, तो ये आपके पास आ जाएंगे 37.54। उसके बाद 70.19 माइनस 42.81, तो ये आ जाएगा 27.38। उसके बाद 17.19 माइनस 64.92, इस तरह ये आ जाएगा 5.27 आपके पास। ठीक है, अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले के अंदर। फार्मूला आपको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया फॉर ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर आपके पास है जी स्क्वायर रूट। एस क्या है जी 70.19 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए क्या है जी 37.54 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी क्या है जी 27.38 मल्टीप्लाई बाय 5.27 है आपके पास। ठीक है जी, इस तरह आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा।
70.19 multiply by 37.54 multiply by 27.38 multiply by 5.27। जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट टेक कर लेना है। इस तरह आपके पास 16.60 आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, बट यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट आप। ओके जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 12.7 क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है आज। अब द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 2436। ठीक है जी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि डेल्टा कह लें सिंपल वर्डिंग में, वो उसने दी है 2437। ठीक है जी, उसके बाद ए साइड दी है और बी साइड ए दी है और साइड उसने सी हमें गिवन में दी है 97 और हमने एंगल फाइंड करना है बीटा का। ठीक है जी, अब देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल्टा हमने फाइंड किया था कैसे, फार्मूला पड़ा था 1/2 ए सी इंटू साइन बीटा, यानी कि जो साइडें हों उसका ऑपोजिट यानी कि थर्ड एंगल यानी कि थर्ड साइड का, यानी कि जो साइड ना हो उसका एंगल हमारे पास होता है। यानी कि ए बी अगर साइड है ना, हमारे ए सी साइड है तो एंगल जो बी साइड नहीं है तो उसका एंगल होगा बीटा हमारे पास। ठीक है, अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या दी उसने 2437। ठीक है, 1/2 एज इट इज़, ए की वैल्यू क्या दी है 79 और बी की सी की वैल्यू क्या दी है 97। ठीक है जी, 79 97 साइन बीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 79 मल्टीप्लाई बाई 97, जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर देना। अब ये आपके पास आ गया जी आंसर 3831.5 साइन बीटा 2437 है। अब इस वैल्यू को ये मल्टीप्लाई और ये ना साइन बीटा के साथ इधर ला के इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 38.315 है। ठीक है, साइन बीटा। अच्छा जी, क्या करेंगे 2437 डिवाइड्स बाय जो आंसर आया था उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.6363। ठीक है, और ये साइन बीटा है तो साइन इधर आके आ जाएगा, साइन इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बीटा है, तो शिफ्ट साइन आंसर और इसको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस तरह आपके पास एंगल बीटा जो है 39 डिग्री 19 मिनट आपके पास आ गया जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.7 का। स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 to 1.34 इफ अल्फा, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैं साथ साथ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डेल्टा उसने क्या दिया है जी 1 to 1.34। ठीक है जी, और उसके बाद उसने हमें दिया है एक अल्फ़ा एंगल दिया है, वो दिया 32 डिग्री, बीटा एंगल दिया है वो है 65 डिग्री और उसके बाद 37 मिनट है। देन फाइंड सी एंड, एक तो हमने सी फाइंड करना है और उसके बाद हमने एंगल गैमा फाइंड करना है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमने यानी कि फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखें जी, अब दो एंगल है वो हमने गिवन दिए हैं। ठीक है, एक थर्ड एंगल हमें निकालना है और एक साइड निकालनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फार्मूला यूज़ किया था वही हमने यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा यूज़ करते हैं, तो ये होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकालना है जी, अल्फ़ा भी है बीटा भी है गैमा निकालना है, तो पहले इन दोनों को भाई तो शिफ्ट करने हैं अल्फ़ा माइनस बीटा को, इस तरह आपके पास गैमा आ जाएगा
180 डिग्री माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या है 32 डिग्री माइनस बीटा क्या है 65 डिग्री और 37 मिनट है। ठीक है, इस तरह आपके पास अल्फ़ा गैमा आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 65 डिग्री 37 मिनट्स है। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा सॉरी रॉन्ग मैंने कर लिया, 180 डिग्री माइनस 32 मिनट्स माइनस 65 डिग्री और 37 मिनट है। तो ये आपके पास आ जाएगा 82 डिग्री और उसके बाद 23 मिनट्स आ गया। ठीक है, यहाँ से गैमा आ गया। देखिए तीनों एंगल आपके पास आ गए हैं। अब हमने निकालनी है साइड सी। तो देखिए हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में काम यूज़ किया था कि यानी कि जो साइड हमें गिवन दी हो, तो अब साइड समझ लें कि सी हमें निकालनी है। सी साइन आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा साइन बीटा ओवर में आपके पास 2 के साथ क्या आएगा साइन गैमा आएगा, यानी कि जो ऊपर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल आपके पास नीचे मौजूद होगा। अब एरिया आपके पास क्या है जी, एरिया उसने दिया है जी 2134 इज इक्वल टू सी हमने निकालना है साइन अल्फ़ा आपके पास क्या है जी, अल्फ़ा है जी 32 डिग्री और उसके बाद बीटा क्या है जी, बीटा है जी 65 डिग्री 37 मिनट ओवर आपके पास आ जाएगा गैमा 82 डिग्री और 23 मिनट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और इनको यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ ओवरऑल यानी कि मैं मल्टीप्लिकेशन ही करने लगा। ठीक है, सी को छोड़ के पहले साइन 32 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री उसके बाद 37 मिनट है आपके पास। ठीक है जी, सॉरी साइन 32 डिग्री, ठीक है जी, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री 37 मिनट। ठीक है, ये आ गया आंसर। डिवाइड्स बाय, यहाँ पे 2 भी आएगा, डिवाइड्स बाय 2 फिर डिवाइड्स बाय साइन 82 डिग्री उसके बाद 23 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह आपके पास इस सारे का आंसर जो है यानी कि सी स्क्वायर के अलावा आपके पास आ जाता है 0.2434 आ जाता है। अब ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ला के डिवाइड कर दें इसको, 1.34 डिवाइड्स बाय 0.2434 है इक्वल टू सी है। हमने क्या करना है जी, 121.34 डिवाइड्स बाय आंसर, तो ये आ जाएगा आपके पास 498.3686 इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट टेक कर लें आप, तो इस तरह आपके पास सी आ जाएगा 22.32। ठीक है जी, अब ये सी साइड में निकाल देंगे। ओके जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है जी वन साइड ऑफ द ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। ठीक है, if two corner angles are 22 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री एंड 12.5 डिग्री, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 चीज़ें हमें दी हैं, एक तो साइड दी है, 2 एंगल दिए हैं। अब मैंने लेट कर लेना है कि भाई अल्फ़ा मेरे पास है जी 22 डिग्री 1/2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, हमने बाद में भी तंग होना है। उसके बाद बीटा एंगल यानी कि जो दूसरा एंगल है वो आपके पास है जी 112 1/2, तो इसको भी हमने 112.5 डिग्री लिख लेना है। अब एक साइड दी है, तो देखिए हमने क्या करना है कि 2 अगर उसने एंगल दिए हैं तो उसकी थर्ड साइड दी होगी। ठीक है जी, यानी कि थर्ड साइड में उसको सी कहता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड दी है या इसकी ऑपोजिट साइड दी है, वो टोटली डिफरेंट साइड सी है हमारे पास। ठीक है जी, ये इस तरह हम यानी कि इसको
ले लेते हैं। अब देखें दो एंगल मौजूद है, ठीक है, तो हमने यानी कि फार्मूला कौन सा लगाना है आपके जहन में बिल्कुल आ चुका होगा, ठीक है, कि यानी कि जिसमें तीन एंगल लगते होंगे, एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा यूज़ करना है, जो अभी हमने इनके लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करके हैं। सिमिलरली हमने इसी में यानी कि यूज़ भी करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से यहाँ से हमने इनके गैमा एंगल निकाल लेना है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 12.5 माइनस 22.5 डिग्री है, ठीक है जी। कर लेते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। 180 माइनस 12.5 माइनस 22.5, ठीक है। तो इस तरह आपके पास गैमा आ गया जी 45 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तीनों एंगल्स आ चुके हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं ना उस ट्राइंगल का, ट्राइंगुलर यानी कि क्या कहते हैं फील्ड का, ही गार्डन का। उसके बाद हम यानी कि लगाएंगे क्या हिसाब से यानी कि हम लगा सकते हैं, ठीक है, वैल्यू। अच्छा, एरिया ऑफ द फार्म, एरिया, अब साइड कौन सी है हमारे पास, हमने सी रखा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा ओवर आपके पास आ जाएगा साइन गैमा बट साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू क्या है जी 30 का स्क्वायर, साइन अल्फा आपके पास क्या आ गया जी वो 22.5 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा क्या आ गया जी 112.5 ओवर आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आपके पास है जी 45 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 30 का स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 22.5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय साइन 112.5 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया। डिवाइड कर देना है 2 पे पहले, फिर जो आंसर आए फिर हमने साइन 45 पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपके पास जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो आ जाता है 2 to 5 स्क्वायर यूनिट आ जाता है, ठीक है। बट क्वेश्चन उसने क्या किया है, क्वेश्चन ये किया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ RS5 पर स्क्वायर यूनिट। तो यानी कि हर स्क्वायर यूनिट का वो 5 रुपये यानी कि उसका खर्चा आता है। तो हमने बताना है सारे यानी कि ट्राइंगुलर गार्डन का कितना खर्चा आएगा। तो भाई टोटल हमने एरिया निकाल ली है, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन गार्डन, ठीक है जी। अच्छा जी, यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट है मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। इस तरह आपके पास इनके मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, इस तरह आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये इतने रुपीज़ आपके खर्चे आना है यानी कि इस एरिया के लिए, इसको प्लांटिंग करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।